एक हो बिल्कुल अफ्रीकन और दूसरा हो अरबियन, लंबा चौड़ा मट्टा कट्टा कट्टा मोटा ताजा, और दोनों की शादी हो जाए तो चलेगा? है? ये तो जोड़ी ही नहीं बनी। संपूर्ण बंधन, समान बंधन तभी हो सकता है जब समानता हो। तभी ये अनुभूति होती है। हाँ जी, मुरली का पॉइंट तो अभी भी बोल रहा है कि योग शब्द नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए। और क्या बोला? ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया, जोर से बोलो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ का उच्छेदन कर दिया रुद्रगणों ने, तब उनका मुख काट दिया गया, फिर बकरे का मुख लगाया गया। क्या? जो बकरे का मुख लगाया गया, ये किस बात की यादगार है? प्रजापिता वाली आत्मा कौन है? कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा प्रजापिता है। उसका टाइटल ब्रह्मा भी है या नहीं है? ब्रह्मा कितने हैं? 5। उनमें से एक का मुख काट दिया गया। मुख काटना माने देवान अलग कर दिया और आत्मा अलग हो गई। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? अच्छा काम हो गया। 76 से आत्मा अलग और देवान अलग। लेकिन वही राम वाली आत्मा जब तमो प्रधान बनती है अंत में, सृष्टि के अंत में, तो राम सो क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। वही प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा के रूप में ऐसा रूप धारण करता है जो बहुत ही तमो प्रधान हो जाता है। वो अपने को ही भगवान साबित करता है, मैं हूं मैं हूं। तो बकरे का मुख दिखाया गया। बकरा क्या करता है? मैं भगवान कोई चीज नहीं। तो अंत में बकरे का मुख दिखाया गया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। ऐसे होता है जब कोई को प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, सबका यही हाल होता है। 2018 में तो सत्यनारायण बन जाएंगे, तब तो नहीं होगा, इससे पहले होगा ना। दुनिया का विनाश कब होगा? दुनिया का विनाश तो होगा 2036 में। हाँ, तो कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माओं का भी विनाश होगा या नहीं होगा? तो कौन होगा विनाश कराने वाला? सबके अहंकार को नीचे गिराने वाला कोई तो एक चाहिए। दुनिया में तो बड़े बड़े अहंकारी है, 500-700 करोड़ बड़े बड़े अहंकारी हैं। उनका कोई तो बाप होगा। दुनिया की कोई ऐसी बात ही नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो बड़े बड़े अहंकारियों का भी कोई बाप है या नहीं है? उसको फिर ये भी अहंकार आ जाता है, मैं ही भगवान हूं।
तो बकरे का मुख दिखाई दिया गया। और हाथ उठाओ। हाँ, शंकर का मस्तक में सांप क्यों दिखा है? काम भी करो तो जो 5 सांप दिखाए गए हैं वो 5 विकारों की यादगार हैं। कमर में काम विकार की यादगार, दोनों भुजाओं में क्रोध और लोभ की यादगार, गले में मोह की यादगार और सर के ऊपर अहंकार की यादगार। माना ये 5 सर्प उस शरीरधारी में है, अलग नहीं है। और पचासी जन्म 84 जन्म हुए हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस लिए कहा गया? किस लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कहा गया कि वो 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है और 84वां जन्म भी है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। जो प्रजापिता के लिए वो प्रजामाता के लिए भी 85वां जन्म क्यों? 84 जन्म होंगे तो 84 लौकिक बाप होंगे या 85 लौकिक बाप होंगे? 84 बाप होंगे। 85 कहें तो 85 बाप चाहिए, वो तो किसी को होते ही नहीं। किसको कहा जाता है? श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, दोनों टाइम में याद आती रहे। श्वास लेते भी बिंदी और श्वास छोड़ते भी बिंदी याद आवे तो कहेंगे श्वास और श्वास याद। और बिंदी याद आएगी तो बिंदी कहाँ बैठी हुई है वो भी याद आवेगा। बाप अपने बच्चे को याद करता है तो बच्चा या तो घर में याद आता है, अगर विलायत में बैठा होगा तो विलायत भी याद आवेगा कि सिर्फ बच्चा ही याद आवेगा? बच्चा भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा। व्यक्ति का कनेक्शन स्थान से भी होता है। तो ऐसे ही श्वास लेते लेते आत्मा भी याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए। श्वास छोड़ते भी आत्मा याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए। कृष्ण वाले आत्मा के वैसे की बात तो होगा। আমার কৃষ্ণ এই শঙ্কর আর কৃষ্ণ
राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा को जो दोनों को जो है ईश्वरीय सेवा में कोई आत्माएं अनुभव करती हैं मोहब्बत का और कोई आत्माएं अनुभव करती हैं मेहनत का है। ईश्वरीय सेवा में जो मोहब्बत में रह करके सेवा करते हैं उनको सफलता ज्यादा मिलती है, या जो बहुत मेहनत करके खींच खाच के सेवा करती हैं उनको सफलता ज्यादा मिलती है। तो राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या ज्ञानी आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा तो मोहब्बत में ही करेगी। जितना ज्ञान पहचान, ज्ञान माने जानकारी, किसकी जानकारी? शिव बाप की जानकारी जितनी गहराई से बुद्धि में बैठी हुई होगी वो उतना ही मोहब्बत में रह करके सेवा करेगा। इसलिए मेहनत अनुभव नहीं होती है। और दूसरी आत्माएं इस बात में नंबरवार हैं, मोहब्बत में रहने में अथवा ज्ञान और पहचान में रहने में नंबरवार हैं। तो कोई बहुत मेहनत का अनुभव करके सेवा करेंगी, उनमें सबसे लास्ट वाली आत्माएं वो होंगी सदगुरु निंदक ठौर न पावे। लास्ट में उनको विदेशियों में जा करके, विदेशियों के बीच में रह करके सेवा करनी पड़ेगी। तो मोहब्बत में होंगी या मेहनत में होंगी? मेहनत में होंगी, इसलिए प्राप्ति कम होगी। और हैं? बाबा मेहनत नहीं चाहते हैं, हैं? मेहनत किसको पसंद होती है? किसी को पसंद होती है? हमको भी नहीं पसंद। मेहनत तो किसी को पसंद नहीं होती है। फिर मोहब्बत, फिर मोहब्बत पसंद तो तब होगी जब ज्ञान होगा, पहचान होगी, तभी तो मोहब्बत होगी। अगर पहचान है 50% और 50% अनिश्चय पैदा होता रहता है तो मोहब्बत होगी या मेहनत होगी? इसके लिए कोई क्या करेगा? और है गायत्री को 3 मुख दिखाए जाते हैं। गायत्री का अर्थ क्या है? त्रि माने क्या? 3। और गायन माना क्या? महिमा। वो 3 कौन है देवियां जिनका गायन है? और तीनों इकट्ठी भी होती है। इकट्ठी होती है कि नहीं कभी? तो जब इकट्ठी होती है तब उनका नाम पड़ जाता है गायत्री। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 मुख है। यही 3 देवियां बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, वो है ही जगदम्बा, बुद्धिमान। ज्यादा बुद्धि का काम जगदम्बा के बच्चों में होता है या भारत माता के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? है? बाप को कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहचानते हैं बुद्धिमान होने के आधार पर, या स्वदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचान लेते हैं, वो जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा है सब धर्मों की अम्बा, और भारत माता सब धर्मों की माता नहीं है। जो भारत के खास धर्म है, चंद्रवंश, सूर्यवंश, उन्हीं की माता है। वो देवताएं हैं,
देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिमान होते हैं? अगर बुद्धिमान हो तो विदेशियों के संग के रंग में आग क्यों आ जाएं? बच के न रहें। भोले वाले इतने होते हैं कि जितने ही विदेशियों ने आक्रमण किए भारतवर्ष में, सबको आत्मसात कर लिया। ऐसा विदेशियों ने कभी किया है क्या? विदेशियों ने कभी नहीं किया। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों में इतनी दम नहीं है कि अगर कोई एडवांस पार्टी में कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होने के बाद वहां से अनिश्चय बुद्धि होकर के वापस आए तो उसको अपने अंदर समा के रख सकें। है ताकत? नहीं है। समाने की ताकत है ही नहीं जो भारतवासियों में ताकत है। इसलिए भारत को माता पिता का देश कहा जाता है। कोई को कहीं शरण मिले या न मिले, लेकिन भारत में शरण जरूर मिलती है। शरणार्थी सबसे ज्यादा कौन से देश में है? भारतवर्ष में। प्रजापिता का जो बच्चा हुआ बच्चा किया गया तो पूर्ण किया गया था, तो प्रजापिता वाली आत्मा को प्रतिपद के सूक्ष्म शरीर में था। एक होता है युद्ध में युद्ध करते करते अचानक शरीर छोड़ देना, और एक होता है युद्ध नहीं किया जा रहा है, युद्ध की स्टेज में नहीं है, अपनी मौत अचानक शरीर छोड़ दिया, कोई विकर्म उदित हो गया, तो भूत प्रेत कब बनना पड़ेगा? जो युद्ध करते करते देश की रक्षा के लिए शरीर छोड़ते हैं, जन कल्याण के लिए शरीर छोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, या स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है? स्वार्थ वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। युद्ध भूमि में कितने अचानक मौत होती है, उनके लिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वो भूत प्रेत नहीं बनते हैं। क्यों? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। भावना प्रधान होती है मरते समय। कोई स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं और कोई परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं। जो परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं आना पड़ता है। ऐसे ही प्रजापिता सारी सृष्टि का पिता है, हीरो पाठधारी है, तो भावना हीरो पाठधारी की होगी या नष्ट भावना होगी? इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। हाथ उठाओ। हाँ जी, आवाज यहाँ तक पहुँचाओ। ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया है? लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी की शोभा वाला, कांति माने शोभा, और लक्ष्मीधर माने लक्ष्मी को धारण करने वाला। क्या?
दोनों एक ही हुए या अलग अलग हुए हैं? एक ही हो गए। और हैं? 60 वर्ष हैं? 76 से 36 तक क्या है? सूक्ष्म स्टेज है। सूक्ष्म स्टेज माने सूक्ष्म शरीर। हाँ हैं? काम कर रहा है, अव्यक्त स्टेज में काम कर रहा है, सूक्ष्म स्टेज नहीं। अव्यक्त माने बुद्धि इस साकार दुनिया में नहीं लगी रहती है। बुद्धि कहाँ लगी रहती है? या तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है, या तो ईश्वरी सेवा की प्लानिंग में रहती है, या तो नई दुनिया में बुद्धि लगी रहती है, या तो परम धाम की याद में बुद्धि रहती है। वो उसमें प्रवेश होके पाठ बजाती है। जब प्रवेश है तो आकारी और निराकारी है, प्रवेश नहीं है तो गुलजार दादी में प्रवेश करके पाठ बजाती है। 18 साल से 36 तक क्या पाठ चलेगा? ऐसे ही 36 तक क्यों चलेगा? बाप और बच्चे दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे संपन्न बनेंगे? साथ साथ। तो 2018 है। और ब्रह्मपुत्र को मार दी गई गंगा जमुना सरस्वती हाँ की गंगा है, और जो ब्रह्मपुत्र है हाँ, जो ऊपर से आसाम से आती है, गंगा से समुद्र में जाएंगे ना, गंगा से कहाँ आती है? गंगा से मिलके गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो उसको मार गंगा ब्रह्मपुत्रा में अपने को समा देती है। गंगा में ज्यादा जल होता है या ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है? ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है और गंगा में जल थोड़ा होता है। हाँ जी। मार नहीं गए किसको? माताएं जो हैं दो हैं, एक भारत माता और एक जगत माता। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को माता नहीं कहेंगे? पहली अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो शिव की शक्ति सबकी माता नहीं हुई। तो ये कहां से निकाल लिया कि माता नहीं कहेंगे? हैं? क्या कैसे हो? कि जगत की माँ नहीं कहेंगे? भारतवासियों की तो माता है। और जगदम्बा जगत की माता है। बाबा है जो किसी को मैंने लात किया हैं? किसी को मैंने 4 लाख किया, लात लग गई। ये पर लग गया। हाँ। कोई ये ऐसा कर लेता है तो भी तो भक्ति हो गया। बिल्कुल हो गया। आज उसको ऐसा नहीं करेगा तो गुस्सा होगा। गुस्सा होगा तो उसको खुश करने के लिए कह देने से क्या होता है? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है और भक्ति मार्ग वाले को मना किया जाए तुम भक्ति मत करो, तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? क्या है? अज्ञान है। किसी को भक्ति की भावना को ठोकर क्यों मारना? उसकी भक्ति की भावना पूरी होने दो। ओम